आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है डोमेन सिद्धांत के आधार पर लौह चुंबकत्व की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों क्या होता है हमारे पास में, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई चुंबक रखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं दूसरे कलर से दर्शा देती हूँ। इसको मैं इससे बना देती हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास में यह कोई चुंबकत्व रखा होता है, चुंबक रखा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होगा चुंबक लौह चुंबकीय पदार्थों में, तो लौह चुंबकीय पदार्थों में क्या होता है, चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं इनमें प्रायः यह होता है कि यह अपने ही आपस में एक जैसी दिशा वाले, मतलब मान लीजिए यह मेरे पास में कोई लोह चुंबकीय पदार्थ है, तो मैंने इसमें एक मतलब जो दिशा है कुछ इस तरीके से रख दी है, ठीक है। यह दिशा है, किसी की दिशा कैसी, किसी की दिशा कैसी है। तो क्या होगा डोमेन में, ये जो एक जैसी दिशा वाले जो पदार्थ होते हैं वो क्या करेंगे, वह एक अपना ही क्षेत्र बना लेते हैं। मतलब अगर मैं इसको जमाऊं व्यवस्थित तो वो ऐसे कुछ ऐसा कुछ इस तरीके की आकृति बना लेते हैं कि जो इस तरह जो ये है वो इस तरीके से हो जाएंगे, जो कुछ तिरछे है वो ऐसे हो जाएंगे, और जो मेरे पास में नीचे है, मतलब कुछ मेरे पास में नीचे वाले हैं वो इस तरीके से हो जाएंगे, और कुछ उल्टे दिशा में है मेरे पास में वो कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। मतलब क्या होगा कि एक जैसी दिशा वाले क्या कर रहे हैं, अपने आप में एक डोमेन बना रहे हैं, एक क्षेत्र बना रहे हैं। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, डोमेन कहते हैं। तो क्या हो रहा है कि नॉर्मली हम लोग इसको परिभाषा के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं कि लौह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होता है जो नॉर्मली कैसे बिहेव करते हैं, अणुचुंबक की तरह, ठीक है। अणुचुंबक की तरह यह व्यवहार करते हैं। और जब भी तो इसके अंदर कैसे जो परमाणुीय चुंबक, इसको हम लोग बोलते हैं परमाणुीय चुंबक होते हैं, जो परमाणु चुंबक एक जैसी दिशा वाले क्या कर रहे हैं, खुद ही संयुग्मित हो जाते हैं। तो संयुग्मित होने के कारण क्या कर रहे हैं, यह क्षेत्र बना रहे हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन, ठीक है। तो प्रत्येक डोमेन चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। मतलब जो एक डोमेन है, मतलब जैसे मान लीजिए यह मेरा डोमेन है, तो हर एक डोमेन अपने आप में एक चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है। तो यह अनुचुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। यह इसका एक डोमेन कैसा व्यवहार करेगा, एक चुंबक की भांति व्यवहार करेगा, ठीक है। चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। इसके बाद हम लोग चुंबक की भांति कैसा करेगा, व्यवहार करेगा, ठीक है, व्यवहार करेगा। और हम लोग यह भी कह सकते हैं कि अब एक डोमेन में कितने, मतलब जो एक डोमेन है उसमें कितने डोमेन में कितने परमाणुीय चुंबक हो सकते हैं। ऐसे हमारे पास में 10 की घात 27 से लेकर के 10 की घात 37 परमाणुीय चुंबक हो सकते हैं, ठीक है। अब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, मतलब मैंने अभी यहाँ पे कोई क्षेत्र नहीं लगाया है, मेरे यहाँ पे कोई क्षेत्र नहीं लगाया है, तो क्या हो जाएगा, बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में कैसा होता है, यह अनियमित रूप से होते हैं। मतलब देखिए मैंने अभी जब इसको कहा कि एक दिशा वाले सारे एक डोमेन बना लेते हैं, यह अपने आप में चुंबक की तरह व्यवहार भी करते हैं, परंतु कैसे होते हैं, यह अनियमित है, अभी नियमित नहीं है, ठीक है। अनुपस्थिति में कैसे होते हैं, ये अनियमित होते हैं। और जब मैं इस पे कोई बाह्य क्षेत्र आरोपित कर दूं, बाह्य क्षेत्र आरोपित कर दूं, तो क्या होगा, यह नियमित हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं इसको और फिर क्या है बोल सकते हैं कि जो मतलब इसमें क्या होता है कि जो डोमेन में ये जो परमाणुीय चुंबक है, यह धीरे धीरे कैसे हो जाते हैं, धीरे धीरे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर हो जाते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग आखिरी में इस तरीके से दर्शाते हैं। तो हमारा जो चित्र होगा, कैसे हम लोग उसको चित्र से दर्शाए, तो मतलब मान लीजिए ये रहा मेरा डोमेन, और इसमें जो मतलब ये रहा मेरा चुंबक, और उसके जो डोमेन है सभी एक दिशा में हो जाएंगे, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र को आरोपित करने के बाद। और फिर क्या होता है, एक स्थिति आती है संतृप्तता की स्थिति,
ठीक है, संतृप्तता की स्थिति। तो संतृप्तता की स्थिति में क्या होता है कि मतलब हमारा जो अभी तो क्या हो गया है, ये हमारे चुंबकीय क्षेत्र के कैसे हो गए हैं, समांतर हो गए हैं। पर अब मान लीजिए मैंने चुंबकीय क्षेत्र को हटा दिया है, तो क्या होगा, धीरे धीरे यह अपनी पूर्वावस्था में आ जाएंगे। मतलब क्या करेंगे, ये पहले थे जैसे वैसे हो जाएंगे, परंतु क्षेत्र का बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे ही क्षेत्र को हम लोग हटाते हैं, क्या होता है कि जो चुंबक आघूर्ण की दिशा में पहले से ही बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होती है, उनका आकार बढ़ने लगता है। मतलब जो बाह्य चुंबक के पास में जो ज़्यादा पास में होते हैं, उनका कैसा होता है, आकार जो होता है बढ़ने लगता है। तो अगर मैं इसको फिर से एक चित्र के रूप में दिखाऊं तो कैसा हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए इस तरीके से। तो जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पास में था, उनका कैसा आकार क्या उनका बढ़ने लग जाएगा। मतलब इस तरीके से नहीं, माफ़ करिए, इसको एक जैसे ही बनाती हूँ मैं। तो ये इनका जो आकार है वो बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, और इनका आकार बढ़ने लगता है, और डोमेन जिनका चुंबकीय आघूर्ण की दिशा चुंबकीय क्षेत्र से भिन्न होती है, मतलब चुंबकीय आघूर्ण की दिशा चुंबकीय क्षेत्र से भिन्न होती है, उनका आकार कैसा होता है, छोटा हो जाता है। और इसी तरीके से इनका जो आकार है वो कैसा करता है, वेरी करता है, ठीक है। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि अचुंबकित होने की अवस्था में कैसे हो जाते हैं, ये अपने जो डोमेन होते हैं उनके परमाणु चुंबकों का जो आकार होता है वह कैसा हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। और इसे ही चुंबकीय पदार्थों की क्या कहते हैं, धारणशीलता। तो यही होता है हमारा डोमेन का सिद्धांत, ठीक है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।